जो सालों से आप झेल रहे हो उसका नाम मजबूरी नहीं है। रहम कीजिए खुद पर। सोरियासिस मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है और साइंटिफिकली कंट्रोल किया जा सकता है। अपने आप पर इतना जुल्म मत कीजिए कि बदन खुद बद्दुआ देना शुरू कर दे। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जुल्करन मंसूरी, आपका स्किन केयर एक्सपर्ट फ्रॉम मनोसोलर क्लिनिक्स डॉक्टर। सोरियासिस एक क्रॉनिक इम्यून मेडिएटेड इंफ्लेमेटरी डिसीज। इस कंडीशन में बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और गलती से हेल्दी स्किन सेल्स को अटैक करने लगता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि स्किन सेल्स की ग्रोथ साइकिल नॉर्मल से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में इम्यून सिस्टम हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सोरियासिस में टी सेल्स गलती से एक्टिवेट हो जाते हैं जो स्किन को फॉल्स डेंजर सिग्नल भेजते हैं। इसी रिस्पॉन्स में पोस्ट इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस रिलीज होते हैं। ये साइटोकाइनेस स्किन सेल्स, जिन्हें हम केराटिनोसाइट्स कहते हैं, उन्हें एबनॉर्मल स्पीड से मल्टीप्लाई होने का सिग्नल देते हैं। नॉर्मल स्किन में एपिडर्मल सेल्स 20 से 30 दिन में रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन सोरियासिस में ये 3 से 5 दिन में हो जाता है। इतना फास्ट ग्रोथ के कारण स्किन सेल्स प्रॉपर्ली मैच्योर ही नहीं हो पाते और स्किन सरफेस ठीक हो जाती है, सिल्वरी बन जाती है और सूजन लगती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हर एक पेशेंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। कॉमन सिम्टम्स में ये है कि वेल डिफाइंड रेड प्लग्स दिखते हैं, ऊपर से सिल्वर स्केल्स आ जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, कट्स आ जाते हैं, इचिंग होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है और मोस्ट इंपोर्टेंट पेन होता है। बहुत से केसेस में क्रैक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सोरियासिस कॉमनली स्कैल्प पे, एल्बो पर, नी पर, लोअर बैक को इफेक्ट करता है। इसके अलावा नेल्स में पिटिंग एंड ऑन्कोलाइसिस होता है और बहुत से केसेस में पाम्स में, प्लांटर में भी हो जाता है। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सोरियासिस इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है। ये टच से या ब्लड से या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता है। ये सिर्फ एक्सटर्नल स्किन प्रॉब्लम ही नहीं, एक सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ओबेसिटी, डायबिटीज और डिप्रेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए इसका मैनेजमेंट हमेशा होलिस्टिक होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू होना चाहिए। सोरियासिस का कोर्स रिलैक्सिंग एंड रिमिटिंग होता है। कभी फ्लेयर्स आते हैं जब इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है और कभी रिमिशन जब डिसीज कंट्रोल में नहीं होती। ट्रिगर अगर कंट्रोल ना किया जाए तो फ्लेयर्स बार बार रिपीट हो सकते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिगर्स फैक्टर्स में ये सब चीजें आती है: फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, कोल्ड एंड ड्राई वेदर, इन्फेक्शन, स्पेशली थ्रोट इन्फेक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इरेगुलर ट्रीटमेंट और बहुत से टाइम पर स्टेरॉइड का अचानक बंद करना भी सोरियासिस का कारण बनता है। सबसे कॉमन क्वेश्चन, सोरियासिस का परमानेंट क्योर क्यों नहीं है? सोरियासिस का रूट कोज जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन और इम्यून डिसरेगुलेशन है। जीन्स को परमानेंटली चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंप्लीट क्योर अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, कंट्रोल साइंटिफिकली अचीवेबल है। मॉडर्न टर्मेटोलॉजिस्ट के पास ट्रॉपिकल थेरेपीज, फोटोथेरेपी, सिस्टमेटिक मेडिसिन और एडवांस बायोलॉजिकल एजेंट्स अवेलेबल है। सही पेशेंट सिलेक्शन, सीवियरिटी असेसमेंट यूजिंग PSI स्कोर्स और रेगुलर फॉलोअप के साथ लॉन्ग टर्म रिमिशन अचीव किया जा सकता है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। सोरियासिस ट्रीटेबल है, कंट्रोलेबल है, मैनेजेबल है। बस जरूरत है अर्ली डायग्नोसिस, करेक्ट ट्रीटमेंट और ट्रिगर कंट्रोल और प्रॉपर पेशेंट एजुकेशन। ये डिजीज पेशेंट के साथ नहीं, पेशेंट के लिए मैनेज की जाती है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोरियासिस के। इसमें सबसे पहले आता है प्लग सोरियासिस। ये सबसे कॉमन होता है, थिक रेड पैचेस विद सिल्वर स्केल्स आते हैं इसमें। सेकंड आता है इसमें डटेड सोरियासिस, छोटे छोटे रेड ड्रॉप्स लाइक रीजन, ज्यादातर इन्फेक्शन के बाद आते हैं। थर्ड आता है इनवर्स सोरियासिस, बॉडी फोल्ड्स में स्मूथ और शाइनी रेड पैचेस विदाउट स्केल्स आते हैं, जिन्हें इनवर्स सोरियासिस कहा जाता है। इसके बाद आता है स्काल्प सोरियासिस, डैंड्रफ ज्यादा दिखते हैं लेकिन थिक, क्लेरी और सीवियर इचिंग होती है। फिफ्थ आता है नेल सोरियासिस, नेल में पिटिंग, थिकनेस, डिस्कलरेशन और सेपरेशन ये नेल सोरियासिस की निशानी है। पस्चुलर सोरियासिस पस फील्ड रीजन, फीवर के साथ और एक मेडिकल कंडीशन होती है जो इमरजेंसी टाइप नहीं होती है मगर सीरियस होती है। एरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस, पूरी बॉडी रेड हो जाती है और पीलिंग जैसा होता है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सोरियाटिक अर्थराइटिस, सोरियासिस के साथ जो जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस है उसके सोरियाटिक अर्थराइटिस कहा जाता है। ये सोरियासिस का ओवरऑल व्यू था। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 डेज का स्पेसिफिक 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोरियासिस को एक्सप्लेन करने का पूरा सीरीज। इसके अंदर सिम्टम्स, कॉमन मिस्टेक्स और राइट साइंटिफिक अप्रोच, ये सब को डिटेल स्टडी के साथ बताया जाए। फॉलो जरूर करें और कल का वीडियो मिस मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।